क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हमको हिंदी का पेपर मिल चुका है। और जो आपका हिंदी का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरा पेपर और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दीजिए और यदि जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें पहला सही विकल्प है हिंदी पद साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 8। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो जो आपका दूसरा है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में, सखा के रूप में। तो इसका सही आंसर पति के रूप में हो जाएगा। इसके बाद है जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई में अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास श्लेष है, दृष्टांत यमक। तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं मिसरा, शेर, काफिया, रुबाइयाँ। तो इसमें आपका मिसरा हो जाएगा। इसके बाद है आपका 5वां नंबर, कदरों कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924, 1914, 1934, 1904। तो इसमें आपका 1924 हो जाएगा। इसके बाद है आपका फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है भूल न जाना, अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत खुश होना, अत्यंत दुखी होना। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा अत्यंत खुश होना। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर के रहेंगे। वाणी का डिटेक्टर ... को कहा जाता है मीराबाई को या कबीर को? तो इसमें आपका मीरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका रीतिकाल का प्रमुख रस ... श्रृंगार, वीर। तो इसमें सही आंसर श्रृंगार हो जाएगा। तीसरा, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ ... शब्द शक्ति होती है, लक्षणा, व्यंजना। तो इसमें आपका लक्षणा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। और जो आपका अगला खाली स्थान है वो भी आप देख लें। अंधेर नगरी ... की प्रसिद्ध रचना। तो इसमें आपका क्या रहेगा? इसका आप देख लें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। 5वां, पंडित अलुद्दीन का ... पर अखंड विश्वास था सरस्वती लक्ष्मी। तो इसमें लक्ष्मी हो जाएगा। और जो आपका आखिरी खाली स्थान है वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता ... वाक्य संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो इसमें संकेतवाचक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपकी सत रहेंगे आपके 6 नंबर के। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया। तो किसके लिए किया? इसमें आपको सत देना। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, तो ये आपका 7 है, सही है। इसके बाद है दूसरा, छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो ये आपका 7 रहेगा। और मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। तो ये आपका रहेगा 7, यानी सही कथन है, देख लीजिए। तीसरे का सही है। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका 7 रहेगा, देख लीजिए। और इसके बाद है आपका सामवेद में चित्रकला के निर्देशक दिए गए हैं। तो इसमें आपका 7 है। और इसके बाद है आपका अगला खाली सत। तो जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका 7 रहेगा। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी भी आप देख लीजिए। सही जोड़ी आपकी 7 नंबर की रहेगी। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। तो इसमें आपका त्रिलोचन हो जाए। साकेत महाकाव्य कर्मवीर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। स्वर्ग सामग्री लता मंगेशकर। दूरदर्शन का नामकरण तो हो जाएगा 1976। विलायत खां, इसका हो जाएगा सितार बाधक। और सरकारी कामकाज की भाषा, तो इसमें हो जाएगा राजभाषा। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य 7 नंबर के। कवि 5वां अभागा किसे कहता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आप देख लें। कवि स्वयं को 5वां अभागा कहते हैं। तो आपको लिख लेना, कवि स्वयं को 5वां अभागा कहते हैं। इसके बाद है आपका अगला है कवित्री रोने के लिए क्या बाँचना चाहती थी। तो इसमें आपको लिख लेना, कवित्री रोने के लिए प्रकृति चीज़ों को बाँचना चाहती थी। तीसरा है रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका जो तीसरा है इसमें हो जाएगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। और चौथा है आपका पंडित अलुद्दीन ने मुंशी बंसीधर को किस पद पर नियुक्त किया? तो मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। और 5वां आपका तालीम बड़ी चीज़ है, यह कथन किसका है? तो इसमें आपको
मियां नसरुद्दीन का यह वाक्य था। भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन नाम कब दिया गया था? 1975 में। लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म क्या है? तो इसमें आपको ज्ञान लिख लेना है। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 6वां। तो प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बाद 7वां है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और वह रूप कैसा है? 8वां है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा का उदाहरण लिखिए। 9वां, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, स्थायी भाव और विचारी भाव में अंतर लिखिए। और 10वां, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। नाटक एकांकी में अंतर। तो स्टूडेंट्स ये आपके संपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपका हिंदी का होने वाला पेपर है। इसके बाद आपका 12वां, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, संकेतवाचक में आपको बदलना है। और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, इसे प्रश्नवाचक में आपको बदलना है। अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। आपका स्वास्थ्य अब आज कैसा है? इसके बाद 13वां, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। 14वां, लता मंगेशकर के गान की विशेषता लिखिए। कोई का मैं छोटा, मुँह छोटा रखने के क्या कारण लिखिए। 15वां है आपका डायरी लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। 16वां है आपका कबीर और मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं आपको लिख देना, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 7वां, प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो इस तरीके से आपका रहेगा पेपर, आप स्पष्ट तरीके से देखते जाइएगा। इसमें आपको 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान लिख देना है। 18वां में है भाव पल्लवन साहित्य समाज का दर्पण है। अथवा पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखिए। और 19वां है आपका गद्यांश, जो कि आपको पढ़ लेना है और इसका जो शीर्षक है उसे लिख देना है। और इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन और रहेंगे। कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है? निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। और इसका अथवा भी आप देख लें, इसके अथवा में काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे आपको क्वेश्चन की आंसर देना है। तो आप 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन रहेगा आपका निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रशंसा व्याख्या करना है। और जो इस पेपर के क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको बताने वाले। इसके बाद आता आपका 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। गद्यांश, आपको गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। 12वां है आपका नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है। बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र। और 23वां है आपका जो जीवन के खेलों का महत्व, जल ही जीवन, वर्तमान समय कंप्यूटर उपयुक्तता, स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिख देना। इस तरीके से आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।